हेलो, मेरा नाम प्रिया है। मैं अभी 22 साल की हूँ और मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी बातें घटी हैं कि कभी कभी सोचती हूँ ये सब एक कहानी की तरह लगता है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और बदन ऐसा कि जब मैं चलती हूँ तो हवा भी थोड़ी सी रुक जाती है। गांव में लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब बस बातें हैं। पर हाँ, कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो लगता है कि मेरी मुस्कान में कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। चलो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, धीरे धीरे, जैसे कोई दोस्त बैठकर बातें कर रही हो। ये कहानी मेरी है और इसमें सब कुछ है, हंसी, रोना, थोड़ी सी शरारत। शुरू से शुरू करती हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ सको। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। नाम है किशनपुर। यहाँ घर बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन दिल बड़े होते हैं। मेरे घर में अम्मा, बाबूजी और मेरा छोटा भाई राहुल है। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। सुबह उठकर चाय बनाना, घर साफ करना, खाना बनाना, ये सब मेरा काम। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि गांव की हवा में कुछ ऐसा है जो मुझे जीने का मज़ा देती है। मेरी अम्मा कहती हैं कि मैं बहुत तेज़ हूँ, हर काम जल्दी कर लेती हूँ। और हाँ, मेरी कमर पतली है, लेकिन ताकत इतनी कि मैं अकेले ही खेत से पानी की मटकी उठाकर ला सकती हूँ। लोग देखते हैं तो सोचते होंगे कि ये लड़की कितनी मजबूत है, लेकिन अंदर से मैं नरम हूँ, जैसे कोई फूल। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सूरज अभी अभी निकला था और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। मैंने अपनी साड़ी को कमर पर कसकर बांधा हुआ था क्योंकि झाड़ू लगाते वक्त वो नीचे खिसक जाती है। तभी पड़ोस का लड़का, नाम है विक्रम, वो आया। विक्रम हमारा पड़ोसी है, थोड़ा बड़ा है मुझसे, शायद 25 का होगा। वो खेत पर काम करता है, बदन उसका मजबूत है, जैसे कोई पहाड़। वो आया और बोला, प्रिया दीदी, अम्मा ने कहा है कि थोड़ा दूध दे दो, घर में ख़त्म हो गया। मैं मुस्कुराई और बोली, अरे विक्रम, रुक, मैं अभी लाती हूँ। मैं अंदर गई, दूध का बर्तन उठाया, लेकिन वो भारी था। मैंने उसे कमर पर टिकाकर बाहर आई। विक्रम मुझे देख रहा था, उसकी आंखें थोड़ी सी चमक रही थीं। मैंने सोचा शायद वो सोच रहा होगा कि मैं कितनी तेज़ हूँ। मैंने दूध दिया और बोली, लो, और कुछ चाहिए? वो बोला, नहीं दीदी, बस इतना ही, लेकिन तुम्हारी मुस्कान आज कुछ अलग लग रही है। मैं हंस पड़ी। अरे क्या बात कर रहे हो, जाओ काम पर जाओ। वो चला गया, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसकी बातों में कुछ तो था। क्या वो मेरी तरफ आकर्षित है या बस ऐसे ही मजाक? मैंने मन में सोचा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उस दिन दोपहर में मैं अम्मा के साथ रसोई में थी। अम्मा सब्ज़ी काट रही थी और मैं आटा गूंथ रही थी। आटा गूंथते वक्त मेरी बाजुएं थोड़ी सी ऊपर हो जाती हैं और पसीना आ जाता है। अम्मा बोली, प्रिया, तू बहुत मेहनती है बेटी, लेकिन तुझे अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैं बोली, अम्मा अभी क्या जल्दी है, मैं तो घर संभाल रही हूँ ना। अम्मा हंसी, हाँ लेकिन लड़के देखने आते हैं। कल विक्रम की अम्मा आई थी, कह रही थी कि विक्रम को कोई अच्छी लड़की मिल जाए। मैं चौंक गई। क्या, विक्रम को? अम्मा बोली, हाँ लेकिन मैंने कहा कि हमारी प्रिया अभी छोटी है। मैं मन में सोच रही थी, विक्रम, वो तो रोज़ आता है घर, क्या उसकी नज़र मुझ पर है? मैंने आटा गूंथते हुए सोचा, अगर वो कुछ कहे तो क्या होगा, लेकिन मैंने खुद को रोका, नहीं, अभी कुछ नहीं। मैं रसोई से बाहर आई और आंगन में बैठ गई। हवा चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। मैंने सोचा, ज़िंदगी कितनी अजीब है, एक तरफ घर की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ ये दिल की धड़कनें। शाम हुई, मैं घर के पीछे वाले बगीचे में गई। वहाँ कुछ फूलों की देखभाल करनी थी। मैं झुकी हुई फूलों को पानी दे रही थी। मेरी साड़ी थोड़ी सी गीली हो गई। तभी विक्रम फिर आया, इस बार वो बगीचे की तरफ से। बोला, दीदी क्या कर रही हो? मैं सीधी हुई, फूलों को पानी दे रही हूँ, तू यहाँ कैसे? वो बोला, बस घूम रहा था, देखा तुम यहाँ हो। वो मेरे पास आया और फूलों को देखने लगा। उसकी आंखें मेरी तरफ थीं, लेकिन मैंने नज़रें नीची रखीं। बोला, तुम्हारी ये फूल कितने सुंदर हैं, जैसे तुम्हारी तरह। मैंने कहा, विक्रम ऐसी बातें मत करो, जाओ घर। लेकिन वो रुका। दीदी एक बात कहूँ, तुम्हारी मुस्कान में कुछ जादू है। मैंने सोचा, ये क्या कह रहा है, क्या ये इशारा है? मैंने मन में कहा, चलो देखते हैं, शायद आगे कुछ हो। लेकिन मैं बोली, ठीक है, अब जाओ। वो चला गया
और मैं बगीचे में बैठ गई। रात हो गई। मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी। विक्रम की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। क्या वो सच में मुझे पसंद करता है या बस ऐसे ही? मैंने खुद को छुआ। मेरी त्वचा नरम थी और मैं सोच रही थी कि अगर वो छुए तो कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, मैंने मन को रोका। ये सब गलत है। अगले दिन सुबह उठी। अम्मा ने कहा कि आज बाज़ार जाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज घर पर ही रहूँगी। मैं घर के काम में लग गई। विक्रम फिर आया। इस बार वो कुछ फल लेकर। बोला, दीदी ये खेत से लाया हूँ, ताज़े हैं। मैंने लिया और बोली, शुक्रिया। वो बोला, दीदी क्या मैं थोड़ी देर बैठूं? मैंने हाँ कहा, क्योंकि अम्मा बाहर गई थी। हम आंगन में बैठे। वो बातें करने लगा, गांव की, खेत की, लेकिन उसकी नज़रें मेरी कमर पर थीं, जहाँ साड़ी बंधी थी। मैंने सोचा शायद वो सोच रहा होगा कि मैं कितनी नरम हूँ। मैंने बात बदली, विक्रम तू शादी कब करेगा? वो हंसा, जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी जैसे तुम। मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो बोला, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम सच में अच्छी हो। मैंने सोचा ये क्या वो चाहता है कुछ। हम बातें करते रहे। वो मेरे करीब आया, लेकिन मैंने दूरी बनाई। वो बोला, दीदी तुम्हारी त्वचा कितनी चमकदार है। मैं बोली, बस कर जाओ अब। वो चला गया, लेकिन मेरे दिल में कुछ चल रहा था। उस दिन दोपहर में मैं घर के ऊपर वाली छत पर गई। वहाँ से गांव दिखता है। मैं लेटी हुई थी, हवा मेरे बदन पर लग रही थी। तभी विक्रम की आवाज़ आई। वो नीचे से पुकार रहा था। मैं नीचे उतरी। वो बोला, दीदी एक मदद चाहिए। मैं बोली, क्या? वो बोला, मेरा खेत का काम थोड़ा सा देख लो। मैंने कहा, मैं खेत पर नहीं जाती, लेकिन वो ज़िद करने लगा। मैं सोच रही थी अगर गई तो क्या होगा। शायद वो मुझे अकेले में ले जाना चाहता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो उदास हो गया। ठीक है। शाम को मैं अम्मा से बात कर रही थी। अम्मा बोली, विक्रम अच्छा लड़का है। मैंने सोचा शायद अम्मा जानती हैं। रात को मैं सो नहीं पाई। विक्रम की बातें याद आ रही थीं। क्या वो मेरे साथ कुछ करना चाहता है? लेकिन मैंने खुद को कहा, नहीं, मैं अच्छी लड़की हूँ। धीरे धीरे दिन बीतते गए। विक्रम रोज़ आता, छोटी छोटी बातें करता। एक दिन वो आया और बोला, दीदी मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या? वो बोला, घर के पीछे एक सरप्राइज़ है। मैं सोच रही थी, सरप्राइज़? क्या वो मुझे छूने का बहाना है? मैं गई, लेकिन अम्मा को बताकर। वहाँ वो एक छोटा सा पेड़ लगा रहा था। बोला, ये तुम्हारे लिए फूल लगेंगे। मैं हंस पड़ी, शुक्रिया। लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कुछ और। वो मेरे करीब आया। मैंने पीछे हट लिया। बोला, दीदी तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। मैंने कहा। दूर रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही कई दिन बीते। एक दिन बोला, दीदी तुम्हारा बदन जैसे दूध सा सफ़ेद है। मैंने सोचा ये क्या इशारा है। मैं शर्मा जाती, लेकिन जवाब देती, बस कर। अच्छे लोग सोचते होंगे कि ये बस तारीफ़ है, लेकिन मैं सोचती अगर वो छू ले तो। लेकिन नहीं, मैंने कभी नहीं होने दिया। फिर एक दिन बड़ा ट्विस्ट आया। विक्रम आया उदास। बोला, दीदी मैं जा रहा हूँ शहर। मैं चौंक गई। क्यों? वो बोला, नौकरी मिल गई। लेकिन एक बात कहूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो। असल में मैं तुम्हारी तरह एक लड़की से प्यार करता हूँ शहर में। तुम्हारी बातें करके प्रैक्टिस करता था। मैं हंस पड़ी, लेकिन अंदर से खुश। वो बोला, तुमने मुझे सिखाया कि अच्छे से बात कैसे करें। मैंने कहा, अच्छा है। वो चला गया और मैं सोच रही थी आगे जब वही घर आया तो रात में आया, और फिर जो हुआ आगे की कहानी में दूसरी वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।